कठुआ में कुछ दिन पहले जो है एक बच्ची का जो है वो गैंग रेप होता है। उसके बाद उसको इंसाफ दिलाने के लिए काफ़ी जो है वो मांग की जा रही है। जहां पर आज भीम आर्मी की तरफ से, भीम सेना की तरफ से जो है वो एक सरकार से जो है वो अपील की जा रही है कि उस परिवार को जो है वो इंसाफ मिलना चाहिए और जो दरिंदे हैं जिन्होंने ऐसा किया है, अपराधी जो है वो सलाखों के पीछे होने चाहिए, उनको जो है वो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जहाँ पर भीम सेना के कुछ लोग हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आज जहाँ पर आप इकट्ठा हुए हैं, शांति प्रदर्शन आपने यहाँ पर किया है, क्या सरकार को आपकी तरफ से संदेश है? जय भीम आर्मी, जय संविधान, जय मूल निवासी। तो बात ऐसे है कि कुछ दिन जो पहले जो घटना हुई है, हमें ये कहते हुए शर्म आ रही है कि जब लड़की उनके घर में दो बहनें जाती हैं, वापस आती हैं, उनके साथ फिर भी दरिंदगी की जाती है। उसके बाद जब मैं पुलिस स्टेशन में वो FIR लगाते हैं तो बच्चियां कहती हैं कि यही जो रेपिस्ट हैं, लेकिन पुलिस की इसमें कहीं ना कहीं कुछ फेलियर है। अगर उस वक्त मौके पे कार्रवाई हो जाती तो आज ये प्रोटेस्ट करने का हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। बाकी मैं अपने समाज से कहना चाहता हूँ, बाबा साहब कहते थे अगर जिंदा हो तो जिंदा होने का सबूत दो, अगर मर चुके हो तो मैं गुरु महाराज के आगे प्रार्थना करता हूँ कि आपकी आत्मा को शांति मिले। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब ने हमें जो राइट दिए हैं, शायद कहीं ना कहीं सरकार ने जो कानून में जो फेरबदल किए हैं, हम जानते हैं ठीक है, लेकिन जो कानून होना चाहिए था कि जो रेपिस्ट हैं, जो बलात्कारी हैं, उनके लिए कड़ी से कड़ी सजा, उनके लिए सजा जो मौत की सजा, फांसी की सजा होनी चाहिए। और बाकी मैं एडमिनिस्ट्रेशन से ये कहना चाहता हूं कठुआ की कि अगर 2 आरोपी अंदर हो चुके हैं, 1 आरोपी बाहर है, अगर जल्दी से जल्दी उसको भी गिरफ्तार करके अगर कड़ी कार्रवाई नहीं की गई तो पूरा दलित समाज, जो ये दलित समाज की बेटी है, लेकिन सभी की बेटी है, ये कठुआ की बेटी है, हर समाज की बेटी है, पूरे देश की बेटी है। जैसे निर्भया कांड हुआ था, पूरे देश के लोग इकट्ठा हुए थे। मैं सभी धर्मों के आगे, चाहे किसी धर्म से हैं, किसी जात से हैं, मैं उनके आगे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि जैसे उस बेटी के लिए आपने इंसाफ की गुहार लगाई, तभी तमाम संगठन, तमाम जाति के लोग, तमाम धर्मों के लोग आगे आके उस बच्ची के लिए अन्याय की मांग करें। और मैं ये कहना चाहता हूं अपने समाज से कि हम जातियों में बटे हैं, जैसे चमार है, माशा है, मेघ है, हम जातियों में बटे रहेंगे। बाबा साहब ने अगर कहना है अपने आप को मूल निवासी कहो, बाबा साहब हमको पूरे विश्व के साथ जोड़ के गए हैं। अपने आप बाबा साहब ने कहा था, मैंने हिंदू धर्म में जन्म लिया, लेकिन मैं हिंदू धर्म में रहकर मरूंगा नहीं। इसलिए बाबा साहब ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। अगर आप अपने आप को दलित कहते रहोगे, SC कहते रहोगे, तो बाहर हमारी कोई भी पहचान नहीं है। अगर हमारे साथ कोई अत्याचार होता है, जुल्म होता है, तो बोलो, मीडिया में बोलो कि हमको मत SC ST लिखे, मत हमको दलित लिखे, और अगर हमको बताना है तो हमको बौद्ध लिखो, ताकि पूरे देश में दुनिया में ये खबर चाहे कि बौद्धों के साथ इस देश में क्या हो रहा है। बाकी मैं भीम आर्मी की तरफ से, भीम आर्मी का मैं छोटा सा एक सिपाही हूं, मेरा ये फर्ज बनता है कि इस बेटी के लिए जितने भी लोग हैं आगे आके उस बेटी के लिए अन्याय की गुहार करें। जय भीम, जय भीम। न्याय की बात कर रहे हैं, ये प्रशासन से, जब पुलिस विभाग, जो भी कानून के रक्षक हैं, उनसे ये मांग कर रहे हैं कि जो रेप हुआ है, रेपिस्ट को जो है वो कड़ी से कड़ी सजा दीजिए, उस फैमिली को जो है वो न्याय मिले। काफ़ी रोष है, काफ़ी गुस्सा है इन लोगों में। इनका ये मानना है कि जो अब तक जो कल्प्रिट्स हैं, जो दोषी हैं, वो बाहर हैं सलाखों के, उनको जो है पुलिस ने अभी नहीं पकड़ा है। और आने वाले दिनों में इनका जो है वो प्रदर्शन जहां से जो है वो कठुआ की ओर भी जो है वो मार्च कर सकता है। जहां पर कुछ और लोग हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। रविदास जो संस्था है, इनके जो सेक्रेटरी हैं, इनसे बात करते हैं। तो क्या कहना है आपका? बहुत से लोग जो है जहाँ पर इकट्ठा है, काफ़ी गुस्से का अपना इजहार कर रहे हैं और पीड़ित परिवार जो है उसको जो है वो न्याय मिले, इसकी ये मांग कर रहे हैं। आपका क्या कहना है? शुक्रिया तरुण जी। पिछले दिनों जो कठुआ के अंदर एक बहुत ही दरिंदगी जो घटना हुई है, सबसे पहले जहां इलेक्टेड सरकार तो है मगर साथ उसके यूटी भी है, हम ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर और LG महोदय साहब से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जैसे सोर्सेज के हवाले से कल न्यूज़ आई है, अभी ऑफिशियली तौर कोई न्यूज़ नहीं है,
कि वहाँ जो भी रेपिस्ट लोग हैं उन पे SC/ST एट्रोसिटी एक्ट का FIR लागू की जाए। दूसरी जो उन्होंने एक घिनौनी हरकत की है जो रेपिस्ट लोग थे कि उस बच्ची के उन्होंने जो वीडियो वायरल की है, वहाँ का जो IT सेल इन्वॉल्व हुआ है उस IT सेल पे भी SC/ST एट्रोसिटी एक्ट लगाया जाए। इस देश का बहुत बड़ा स्लोगन है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। बेटी इस देश में किसी जात से है, किसी मजहब से है, किसी भी कौम से है, बेटी सबकी बराबर है, चाहे वो बेटी अमीर है, अमीरों की है, चाहे बेटी गरीबों की है। मगर इस स्लोगन को कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान जो है कठुआ के SSP साहब पे लगता है, वहां के DC साहब पे भी लगता है, और वहां की जितनी भी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है कि इतनी बड़ी दरिंदगी वहां पे हुई है और वो गरीब परिवार थाने के कई दिन चक्कर लगाता रहा। तो हम यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब हैं, LG साहब हैं, और जितने भी संगठन हैं, हम जहाँ ऑनरेबल होम मिनिस्टर से भी हम अपील करते हैं कि वो इसमें संज्ञान लें और जो जितने भी रेपिस्ट हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और वो जल्दी से जल्दी जेलों के सलाखों में जाने चाहिए, ताकि आने वाले दिनों में किसी भी गरीब बेटी के साथ ऐसी दरिंदगी घटना ना हो। जय भीम, जय भारत। ये कुछ लोग थे भीम आर्मी के। इसके अलावा गुरु रविदास जो इनका एक संगठन है, जहाँ के जो जनरल सेक्रेटरी थे, जहाँ पर इन्होंने हमसे बात की, और जितने भी लोग हैं इनमें काफ़ी गुस्सा है, काफ़ी आक्रोश है इनमें, क्योंकि जो एक रेप हुआ है और रेप के जो दोषी हैं अभी तक जो है वो सलाखों के पीछे नहीं है। उनके लिए ये परिवार के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं और परिवार को जो है वो न्याय दिलाने में जो है ये जहाँ तक जा सकते हैं वहाँ तक उनके साथ परिवार के साथ खड़े हैं। और इन्होंने हर एक लोगों से, हर एक समाज के वर्ग के लोगों से जो है वो अपील की है कि आप भी इनकी मुहिम में शामिल हुई और उस परिवार को जो है वो इंसाफ दिलाने में जो है वो अपनी भूमिका निभाएं। तो जुड़े रहे आप एक्सप्लोर न्यूज़ के साथ।